Assalamu alaikum dear students. Now we are going to about discuss remaining concept of Newman's system model. Entropy क्या है कि the process of energy depletion that move from the system to illness or death. ठीक है, एनर्जी इतनी डिप्लीट होती है, कम होती जाती है. ठीक है, डिप्लीशन मतलब कम होना, रिड्यूस होना. ठीक है, डिटेक्ट होना कि पर्सन मूव करता है इलनेस टू डेथ. ठीक है, इट मीन्स कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं दी जा रही कि उसकी बॉडी सिस्टम की एनर्जी गेन हो सके. ठीक है, वो इलनेस टू वेलनेस की तरफ मूव कर सके. तो लेक ऑफ ट्रीटमेंट, लेक ऑफ इंटरवेंशन. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन टेक ओवर काउंटर मेडिसिन फॉर मैनी प्रॉब्लम्स. वी टेकिंग अ पेन किलर रेगुलरली. ठीक है, सडनली आई स्टॉप पेन किलर. सडनली आई स्टॉप पेन किलर, जैसे ही पेन किलर स्टॉप करेंगे तो लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इन्वेड हो जाएगी. उसके इन्वेडेड होने से वी डाइवर्ट आवर टेंशन टू टॉलरेट पेन. ठीक है, बट हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी. देन लाइन ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस आल्सो इन्वेडेड. ठीक है, now we have only a line of resistance for protection of our body. Then our body system increase heart rate, increase temperature for compensate with pain. ठीक है, that all are not enough for that time, so death is occur. Energy is depleted, not proper intervention available, not proper treatment. This is entropy. Then next, negotropy. Negotropy mean utilization of energy. इट मीन्स कि एनर्जी को, इंटरवेंशन को, ट्रीटमेंट को यूटिलाइज करके वेलनेस की तरफ मूव ऑन करना क्या है, निगोट्रोपी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इंटरवेंशन अप्लाई, देन बॉडी मूव वेलनेस. इट मीन्स utilization of energy. At that point we utilize our body energy and our body move toward wellness. That is negotropy. Next concept is input and output. Input and output mean कि it is a energy and information. ठीक है, exchange between man and environment. environment के दरमियान, environment और man के between जो भी एक्सचेंज होता है वो होता है इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट मीन हम जो भी चीज़ देते हैं, इट मीन्स एनर्जी लेता है एनवायरनमेंट से, या कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है तो वो है इनपुट. उसके रिएक्शन में जो वो रिएक्ट करता है, दैट इट आउटपुट. ठीक है, विच आर एंटरिंग एंड लिविंग द सिस्टम एट दैट पॉइंट इन टाइम. वी टेक पेन किलर्स, दैट इज इनटेक. At that result, energy is depleted. Our body to move death, illness. That is output. Our next topic is degree of reaction. पहले हमने देखा था लाइन्स ऑफ डिफेंस, स्ट्रेसर. ठीक है, अब हमने देखने हैं उस स्ट्रेसर के अगेंस्ट बॉडी क्या रिएक्शन शो करती है. ठीक है, अब हमने वो देखना है. फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है कि सस्पेक्टेड टू आइडेंटिफाई, स्ट्रेसर इज सस्पेक्टेड आर आइडेंटिफाइड. अभी स्ट्रेसर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अभी तक बॉडी ने कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया. इट मीन्स कि हम बॉडी को स्ट्रेसर से इनकाउंटर होने से प्रिवेंट करवाना है. ठीक, उसको प्रिवेंट करवाना है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है. प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलनेस, इम्यूनाइजेशन. हम किन किन स्ट्रेटजीज से प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन से, हेल्थ एजुकेशन से एंड एक्सरसाइज. फॉर एग्जाम्पल, इफ डायबिटीज रन इन योर फैमिली, then to change our lifestyle and modify our lifestyles and do a regular exercise, then we are prevent from this disease.
सेकेंडरी प्रिवेंशन अकर आफ्टर द रिएक्ट टू स्ट्रेसर। अब स्ट्रेसर के अगेंस्ट बॉडी रिएक्शन शो करती है, सिम्टम्स शो करती है, फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्लाई की जाती हैं। और सेकेंडरी प्रिवेंशन का पर्पस क्या है कि ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, बेसिक वेरिएबल्स जो पढ़े थे, उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? सेकेंडरी प्रिवेंशन का। फिर टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन आफ्टर सेकेंडरी प्रिवेंशन की जाती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर रिकवर नहीं होता तो फिर टर्शियरी प्रिवेंशन अप्लाई की जाती है। अब टर्शियरी प्रिवेंशन में फोकस किस पे होता है? रीएडजस्टमेंट टुवर्ड ऑप्टिमल क्लाइंट सिस्टम, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ। जब पेशेंट स्टेबल होना स्टार्ट होता है, टर्शियरी प्रिवेंशन तब अप्लाई किए जाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन बैक टू नॉर्मल स्टेट, ठीक है, बैक टू इलनेस टू वेलनेस, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाना बाय यूजिंग एनर्जी और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स रिसोर्सेज। मेटापैराडिग्राम ऑफ न्यूमैन्स थ्योरी। न्यूमैन्स थ्योरी के मेटापैराडिग्राम्स 4 हैं: ह्यूमन बीइंग्स, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को कहा है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कहा है? ह्यूमन बीइंग। उसके अंदर वेरिएबल्स कौन से थे? फिजियोलॉजिकल, साइकोसोशल, सोशल कल्चरल एंड डेवलपमेंटल वेरिएबल्स थे, ठीक है। ये मिलके क्या बनाते थे? बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता था एनर्जी, ठीक। ऑल दिस आर द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर जो इफेक्ट करते हैं पेशेंट के, ह्यूमन पे, इंडिविजुअल पे, क्लाइंट पे, ठीक। ये था उनके अकॉर्डिंग, न्यूमैन्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स ने कहा था कि किसी भी वेरिएबल्स की वजह से उन्हें स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, जो भी उनकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। स्टेबिलिटी से वेलनेस टू इलनेस पेशेंट मूव करता है। नेक्स्ट उन्हें होता है इन्वायरमेंट, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन्स, इन्वायरमेंट इज अ वाइटल पार्ट। इन्वायरमेंट क्या है? इज अ वाइटल एरिया या उसे पार्ट कह लें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑल दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच काज स्ट्रेस। So environment, internal and external, both are important for the health of client. Then he explained the health. हमने देखा पीछे कि हेल्थ किस तरह से डिस्टर्ब हुई स्ट्रेसर के आने की वजह से, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक, उस स्टिमुलस ने इलनेस काज की, ठीक है। उस इलनेस से एनर्जी डिप्लीशन हुई, पेशेंट के कहाँ गया? डेथ की तरफ। अब इलनेस से पेशेंट का दोबारा वेलनेस पे मूव करना, ये हेल्थ है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूट करना बॉडी को, दिस इज हेल्थ, ठीक है। हेल्थ के अंदर न्यूमैन्स ने बताया कि मैन का इंट्रैक्शन होता रहता है ओपन सिस्टम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, जिससे उसकी हेल्थ क्या होती है? हेल्थ की डिग्री कम होती है। वेलनेस है वो इलनेस की तरफ जाता है, ठीक। तो एनर्जी लेकर, इंटरवेंशंस लेकर, ट्रीटमेंट लेकर रिकॉन्स्टिट्यूट करना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना क्या है? हेल्थ है। बॉडी मैकेनिज्म को स्टेबल रखना। नेक्स्ट होता है नर्सिंग। तो नर्सिंग के फंक्शन का आइडिया लगाएं कि इतनी आपने थ्योरी पढ़ी, इसमें नर्सिंग का क्या रोल हो सकता है। नर्स का ये रोल है कि उसने पेशेंट को स्टेबल रखना है, ठीक है। जो भी उसकी इंटरवेंशंस हैं वो अप्लाई करनी है, जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो देना है, पेशेंट को स्टेबल स्टेट में रखना है, उसके स्ट्रेसर को रिड्यूस करना है। ऑल आर द रोल्स ऑफ नर्सिस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने देखा रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमैन्स थ्योरी। इनट्रोपी क्या था? एंट्रोपी था कि डिप्लेशन ऑफ एनर्जी, मूव फ्रॉम सिस्टम इलनेस टू डेथ, ठीक है। फिर हमने देखा निकोट्रोपी। निकोट्रोपी क्या था? एनर्जी यूटिलाइजेशन दैट एग्जिस्ट दैट असिस्ट सिस्टम प्रोसेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टेबल और वेलनेस। यहाँ पे हमने देखा बॉडी इलनेस टू डेथ मूव कर रही थी, यहाँ पे सिस्टम मूव कर रहा है
illness to wellness by using treatment interventions। भी इनपुट एंड आउटपुट देखा, उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ रिएक्शंस, बॉडी स्ट्रेसर का रिस्पॉन्स कैसे करती है, ठीक है, उसे कोप कैसे करती है। प्राइमरी इंटरवेंशन में देखा, प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने देखा कि स्ट्रेसर इज सस्पेक्टेड, अभी स्ट्रेसर नहीं हुआ, एक बॉडी ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, हम बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, उसको स्टेबल कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्ट्रेसर, ठीक है। स्ट्रेसर से उसका इनकाउंटर ना होए, इससे हम उसे प्रिवेंट करवा रही हैं। इसमें हम स्ट्रेटजीज क्या यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज करवा सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने देखा कि ये अप्लाई की जाती है आफ्टर प्राइमरी प्रिवेंशंस, ठीक है। अब ये क्या है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं ताकि बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट हो सके। टर्शरी अप्लाई किया जाता है आफ्टर सेकेंडरी प्रिवेंशंस, ठीक है। अब इसका फोकस किस पे होता है, रीएडजस्टमेंट टुवर्ड ऑप्टिमल क्लाइंट सिस्टम। फिर हमने देखे फोर मेटापैटिकम, उसमें देखा हमने फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल जो वेरिएबल्स हैं वो स्ट्रेस काज करते हैं क्लाइंट्स पे इन डिफरेंट वे। इन्वायरमेंट में देखा कि इन्वायरमेंट इज अ वाइटल एरिया फॉर क्लाइंट सिस्टम, so internal and external environment both are participate for cause stress। then health क्या है कि हेल्थ है कि इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करना, ठीक है, बॉडी को सिस्टम को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना सिस्टम की। नर्सिंग के रोल क्या है, स्ट्रेसर को रिमूव करना, ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस करना, इंटरवेंशंस अप्लाई करना और बॉडी मैकेनिज्म को मेंटेन करना। ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ नर्सेस। इसको समझिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी। ऑल द बेस्ट।